बिहार में सबको मुख्यमंत्री ही बनना है। नीतीश हटना नहीं चाह रहे। तेजस्वी एक टांग पर खड़े हैं। इधर कन्हैया ने चंपारण से यात्रा शुरू कर दी है। नीतीश के बेटे निशांत भी घात लगाए बैठे हैं। प्रशांत किशोर भी अपने स्तर पर तमाम कोशिश कर रहे हैं। इस बीच एक नया नाम सामने आ गया है, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का। और ये हम नहीं कह रहे, उन्होंने खुद ही कहा है कि अगर हम पार्टी को 20 सीटें आ जाती है तो मुख्यमंत्री उनकी पार्टी से ही होगा। उन्होंने अपना नाम नहीं लिया है, लेकिन सब जानते हैं कि हम पार्टी में हम का मतलब जीतन बाबू ही होता है। कुर्सी से उनका प्रेम भी जगजाहिर है कि कैसे नीतीश कुमार के कहने पर भी वो कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं थे। खैर, जीतन राम मांझी के इस बयान के बाद से एक बात तो स्पष्ट हो गई कि एनडीए खेमे में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। नीतीश और भाजपा के बीच भी अलग ही टेंशन चल रहा है, जो बाहर भले ही न दिख रहा हो, अंदर आग तो पूरी तरह लगी हुई। इसलिए भी नीतीश कुछ हद तक परेशान दिखते हैं। कुछ पत्रकारों का तो यहां तक मानना है कि नीतीश के अजीबोगरीब बिहेवियर के पीछे यही प्रेशर पॉलिटिक्स है जो भाजपा उनके साथ खेल रही है। जीतन राम मांझी के बयान के बाद एनडीए के भीतर की कलह एक तरह से सामने आ गई। जीतन राम ने ऐसा क्यों कहा? क्या वे वाकई मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? अगर हां, तो इस बात की कितनी संभावना है? क्या भाजपा उन्हें 40 सीटें देने को तैयार हो जाएगी? और क्या वे 20 सीटें जीत पाएंगे? और मान भी लेते हैं कि वे जीत गए या जीत जाएं, तो क्या जीतन राम मांझी एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं? आज की वीडियो में हम इसी सवाल का ढूंढेंगे कायदे से जवाब और बताएंगे आपको कि एनडीए में फिलहाल चल क्या रहा है। नमस्कार, मेरा नाम आकाश आनंद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम, जिसमें हम बिहार की राजनीति के हर घटना का विश्लेषण करते हैं, बिल्कुल सटीक, बिल्कुल विस्तृत, जिसका नाम है सियासी कहानियां। सबसे पहले हम जीतन राम मांझी के पूरे बयान को समझते हैं कि आखिर सार्वजनिक मंच पर जीतन बाबू ने ऐसा क्या कह दिया कि एनडीए गठबंधन में फिलहाल खलबली मची। 23 मार्च 2025 को गया जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि हमारी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को इस बार विधानसभा चुनाव में 40 सीटों पर लड़ना चाहिए। हमारा वोट बैंक मजबूत है और अगर हम 20 सीटें भी जीतते हैं तो बिहार का अगला मुख्यमंत्री हमारी पार्टी से होगा। हम जीते तो शेर घाटी को जिला बनवाएंगे और अपने समाज के हितों के लिए काम करेंगे। एनडीए में हमारी ताकत को कम करके नहीं आंका जा सकता, ये बात पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा। जीतन राम मांझी का यह बयान तब आया जब एनडीए के भीतर सीट बंटवारे की चर्चा शुरू होनी थी। सूत्रों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड बड़े भाई की भूमिका में ज्यादा सीटें चाहते हैं, जबकि छोटे सहयोगी जैसे हम, लोक जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास गुट और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी यानी आरएलएसपी भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की जुगत में है। उनकी सीटों को कम किए जाने पर फिलहाल जेडीयू और बीजेपी लगातार तैयारी कर रही है, लेकिन छोटी पार्टियां अपनी अपनी तमाम कोशिशों में लगी है कि उन्हें भी अच्छी संख्या में इस बार सीट मिले। शायद इसलिए भी मांझी ने 40 सीटों की बात छेड़ी है, ताकि उन्हें 40 ना सही लेकिन सम्मानजनक सीट तो मिले। मांझी के बयान में जो दूसरा पहलू है, जिसमें वे मुख्यमंत्री बनाने की बात कह रहे हैं, यह एक तरह की धमकी भी है और शक्ति प्रदर्शन भी। वे एनडीए को याद दिला रहे हैं कि वे मुख्यमंत्री पहले भी रह चुके हैं और फिर बनने की शक्ति भी रखते हैं। उन्हें हल्के में तो कतई न लिया जाए। हो सकता है कि सीट बंटवारे की तिथि सामने आने पर एनडीए के बाकी दलों के बीच भी खटपट की स्थिति दिखाई दी। मांझी का यह बयान उनकी प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा माना जा रहा है। 2020 के विधानसभा चुनाव में हमको एनडीए के तहत सिर्फ 7 सीटें मिली थी, जिनमें से उसने 4 पर जीत हासिल की थी। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में मांझी की गया सीट से जीत और केंद्र में मंत्री पद ने उनकी सियासी हैसियत में बढ़ोतरी की। अब वे इस बढ़ी हुई ताकत को पूरी तरीके से भुनाना चाहते हैं। उनका यह दावा है कि 20 सीटें जीतने पर मुख्यमंत्री हमारा होगा। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए की एकता पर सवाल उठाता है। इससे पहले भी मांझी ने झारखंड और दिल्ली चुनाव में सीटें न मिलने पर नाराजगी जताई थी और कहा था अब बिहार में
हम अपनी औकात दिखाएंगे। कुछ भी हो, लेकिन 4 सीटों की पार्टी को 40 सीटें मिलना असंभव सा लगता है, यानी नेक्स्ट इम्पॉसिबल। यह मांझी भी जानते हैं, लेकिन वे तमाम कोशिश कर रहे हैं कि आसमान से गिरेंगे तभी तो खजूर पर लटकेंगे। हम थोड़ा जीतन राम मांझी की राजनीति और वोट बैंक पर भी एक नजर डालते हैं। जीतन राम मांझी बिहार की सियासत में एक अनुभवी और जुझारू नेता है। 1980 में कांग्रेस से अपने करियर की शुरुआत करने वाले मांझी ने बाद में आरजेडी और जेडीयू में भी अहम भूमिकाएं निभाई। 2014 में नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद वे बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन 2015 में नीतीश से मतभेद के बाद उन्होंने हम पार्टी बनाई। मांझी का मुख्य वोट बैंक महादलित समुदाय है, खासकर मुसहर और भुइयां जातियां, जो बिहार की आबादी का करीब 3 से 4% बताई जाती है। इसके अलावा वे अन्य अति पिछड़ा वर्ग, ईबीसी और दलित समुदायों में भी अच्छा प्रभाव रखते हैं। बिहार में जातीय समीकरण सियासत की रीढ़ है। 2023 की जातीय जनगणना के अनुसार बिहार की आबादी में यादव 14.26%, कुशवाहा 4.21%, कुर्मी 2.87%, मुसहर 1.5% और अन्य दलित जातियां जिसमें पासी, चमार आदि करीब 19% हैं। मुसहर और भुइयां जैसे महादलित समुदाय गरीबी और सामाजिक पिछड़ेपन से जूझते हैं और मांझी इनके लिए मसीहा की छवि रखते हैं। 2020 में हमने जिन 4 सीट पर जीत हासिल की, उसमें इमामगंज, टिकारी, बरबीघा और चकाई, वहां दलित या यूं कहें कि महादलित वोट निर्णायक रहा। मांझी का दावा है कि अगर उन्हें 40 सीटें मिलती है तो वे अपने वोट बैंक को संगठित कर कम से कम 20 सीटें जीत पाने में सक्षम हैं। लेकिन क्या यह दावा वास्तविक है? क्या यह दावा सही है? एनडीए में बीजेपी और जेडीयू अपने बड़े वोट बैंक ओबीसी, ईबीसी और ऊपरी जाति यानी सवर्ण जातियों के दम पर 90 से 100 सीटें चाहती है। यानी बीजेपी भी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले और इधर जेडीयू। ऐसे में मांझी के 40 सीटों की मांग अव्यावहारिक है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। मांग जो मांझी ने की है, उससे एनडीए पर प्रेशर पॉलिटिक्स की शुरुआत हो गई और ऐसा हो भी सकता है कि वे मजबूर कर दे मांझी एनडीए को कि कम से कम हमको 10 से 15 सीटें मिले, तो मांझी का उद्देश्य यहां भी पूरा हो जाएगा। हो भी सकता है कि ये पार्टी यानी बीजेपी जेडीयू का अलायंस उन्हें कम से कम 10 से 15 सीटें दे भी, और इससे होगा ये कि हम की ताकत और दोगुनी हो जाएगी। एनडीए में खटपट और महागठबंधन की स्थिति एनडीए में पहली बार नहीं जब सहयोगियों के बीच साफ साफ तनाव दिखा। चिराग पासवान की एलजेपी रामविलास गुट 2020 में अलग होकर 137 सीटों पर चुनाव लड़ी, जिससे जेडीयू को भारी नुकसान हुआ। अब चिराग भी केंद्र में मंत्री हैं और कम से कम 20 से 25 सीटें चाहते हैं। इधर उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी भी अपनी हिस्सेदारी मांग रही है। मांझी का बयान यह खींचतान का हिस्सा है जो दिखाता है कि एनडीए में फिलहाल तो सब कुछ ठीक नहीं है, पर्दे के पीछे कुछ और गेम चल रहा है। नीतीश कुमार की उम्र और स्वास्थ्य को लेकर भी तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, जिससे छोटे सहयोगी अपनी स्थिति मजबूत करना चाहते हैं। मांझी की तर्ज पर बाकी पार्टियां भी अपनी मांग बढ़ा सकती है और भाजपा उनके साथ पक्षपात तो कतई नहीं कर सकती, या कर भी सकती है तो उसके लिए भी एक लिमिट तय है। फिलहाल इंडिया गठबंधन की स्थिति ऐसी है कि कांग्रेस बिहार में कम से कम 70 सीटें चाहती, लेकिन राजद कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ 40 से 50 सीटें देने पर राजी। लेकिन ये तमाम झंझावात फिलहाल चल ही रहा है और एनडीए की तरफ से भी झंझावात, परेशानी और तमाम तरह की चुनौतियों की बात भी एनडीए खेमे से भी आगे। लेकिन बात अगर इंडिया गठबंधन की जाए, राजद और कांग्रेस के रिश्तों पर की जाए, तो कल यानी 24 मार्च 2025 को सामने आई एक वीडियो ने स्थिति इंडिया गठबंधन के लिए बदल दी। इसमें सामने आया है एक वीडियो जिसमें तेजस्वी यादव, लालू यादव और राबड़ी देवी सोनिया गांधी से फोन पर बात कर रहे हैं और राहुल गांधी वहीं मौजूद हैं। सभी सोनिया गांधी से उनका हालचाल समाचार पूछ रहे हैं। यह दर्शाता है कि दोनों दलों ने मतभेद भुलाकर या यूं कहें कि मामले को सुलझा लिया है। तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद का चेहरा मानकर महागठबंधन अब एकजुट दिखने लगा है। ऐसे में मांझी का अलग राग एनडीए की कमजोरी को उजागर करता है। तो क्या होगा, इसे किस तरीके से लिया जाए? इंडिया गठबंधन में क्या सब कुछ ठीक हो गया और एनडीए में तमाम तरह के झंझावात अब सामने आने लगे? देखिए, बिहार में 243 विधानसभा की सीटें, जीत के लिए 122 का जादुई आंकड़ा चाहिए। 2020 में एनडीए ने 125 सीटें जीती थी, जिसमें बीजेपी 74, जेडीयू 43, हम को 4 सीटें मिली और वीआईपी को 4 सीटें, जबकि आरजेडी ने 75 सीटों के साथ मजबूत प्रदर्शन किया था।
मांझी का दावा है कि 20 सीटें जीतकर वे सरकार बनाने में निर्णायक साबित होंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें अपने महादलित वोट बैंक के साथ साथ ईबीसी और अन्य दलित वोटों को भी जोड़ना होगा। महादलित, जिसमें मुसहर, भुइयां आदि हैं, 3 से 4% इनकी आबादी है, यानी 40 से 50 सीटों पर इसका प्रभाव है। मांझी इनका पूरा वोट हासिल कर सकते हैं। ईबीसी यानी निषाद और तेली, तमाम तरह की ये जातियां इसमें शामिल है। 36% आबादी इनकी बिहार में। नीतीश का सबसे मजबूत आधार है, लेकिन मांझी कुछ हिस्सा छीन सकते हैं। यादव 14.26%, आरजेडी का गढ़ माना जाता है और आरजेडी का कोर वोटर है यादव। मांझी को यहां से समर्थन बेहद मुश्किल से मिलता है। ऊपरी जातियों की अगर बात कर लें, यानी कि अपर कास्ट की, तो 15% है इनकी आबादी। बीजेपी का कोर वोटर माने जाते हैं और मांझी के लिए यही सबसे बड़ी चुनौती है। अगर मांझी 15 से 20 सीटें जीतते हैं और एनडीए बहुमत से चूक जाता है तो वे किंग मेकर बन सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री पद की उनकी मांग अव्यवहारिक है, क्योंकि नीतीश और बीजेपी इसे स्वीकार तो कतई नहीं करेंगे, इस जन्म में तो नहीं, फिलहाल वो भी तब जब नीतीश और बीजेपी दोनों अपने अपने तरह से तमाम प्रयास कर रहे हैं। तो क्या एनडीए में टूट की संभावना बन सकती है? सवाल तो यही है। दूसरी ओर महागठबंधन की एकता मांझी के लिए चुनौती है। अगर वे एनडीए से अलग होते हैं तो महागठबंधन उनका स्वागत कर सकता है, जैसा कि राहुल गांधी ने पहले कोशिश की थी। लेकिन फिलहाल क्या होगा, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मांझी का 40 सीटों और मुख्यमंत्री पद का दावा उनकी सियासी महत्वाकांक्षा और दबाव की राजनीति को दिखाता है, और उनकी रणनीति को भी। यह एनडीए में अंदरूनी कलह को उजागर करता है, जबकि महागठबंधन एकता की ओर बढ़ चला है। बिहार की जातिगत सियासत में मांझी का वोट बैंक बेहद अहम है, लेकिन उनकी मांग पूरी होना बहुत मुश्किल है। इसका आधार यह हो सकता है कि एनडीए को सीट बंटवारे में समझौता करना पड़े, या मांझी अलग राह ही चुन ले। बिहार का चुनावी रण अब और रोचक हो गया है। तो क्या बिहार की सियासत में जीतन राम मांझी अब पोस्टर बॉय बनने जा रहे हैं? क्या एनडीए से अब उनकी दूरी होनी शुरू हो जाएगी? क्या वे इंडिया गठबंधन की तरफ रुख कर सकते हैं? तमाम तरह की चुनौतियां हैं, तमाम तरह के संशय हैं, तमाम तरह के सवाल अब उठने लगे हैं। सवाल ये भी हैं कि क्या बीजेपी या फिर जेडीयू अब जीतन राम मांझी के समक्ष घुटने टेकेंगे? लगता तो नहीं, और लगता यह भी नहीं है कि जीतन राम मांझी महागठबंधन में, या यूं कहें कि इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए। लेकिन यह भी कहा जा सकता है कि राजनीति है और बिहार की सियासत तो हर मोड़ पर चकमा देती है। इसलिए फिलहाल मांझी की रणनीति पर, मांझी की राजनीति पर और मांझी के बयानों पर फिलहाल हमें नजर गड़ाए रखना चाहिए। आपको क्या लगता है, हमें नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आप देख रहे थे फोर्थ पिलर बिहार। हमारा नाम है आकाश आनंद, कैमरे के पीछे नीरज, और खबर लिखा है हमारे प्रिय साथी विवेक आर्यन। शुक्रिया।